ओम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। विष्णु समाज जागृति मंच की ओर से जो नियमित चर्चा शब्दवाणी के प्रतिदिन एक शब्द को लेकर लाइव होती है, उसमें कहीं ज्ञानी जन विद्वान जन भाग लेते हैं। बीती रात जो चर्चा हुई वो 22 नंबर शब्द पे हुई। तो ज्ञानी जना ने, विद्वान जना ने, धर्मात्मा ने अपने अपने विचार रखे। तो उसका जो सारांश है वो कुछ इस प्रकार हो सकता है कि गुरु महाराज इस शब्द में कहते हैं, लो लो रे राजेंद्र रायो बाजे बाब सुवायो आवे अमी जुरायो कालर कर्षण कियो ने पे कछु ने कियो। यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान इस शब्द के अंदर में उस बात को प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि कोई भी जहाँ पे बरसात होती है और जब इंद्र भगवान जब बरसते हैं तो वो सबके लिए समान होते हैं। वहां पे किसी भी प्रकार से कुछ भी तरीके से ये नहीं है कि उस नीर से कुछ अलग तरीके से कुछ अलग अलग होते हैं। वो उनके जैसी प्रवृत्ति होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी प्रवृत्ति के अनुसार वो पनपते हैं। और कालर कर्षण कियो ने पे कछु न कियो, यानी जो बंजर जमीन होती है वहां पर किसी भी प्रकार से कुछ भी हासिल नहीं होता है। वहां पर अगर कुछ किया भी जाए, अय्या उत्तम खेती को अमृत रायो, मतलब वहां पर अगर इतनी अमृत की बरसात होने के बाद में भी अगर वहां पे कुछ खेती की जाती है तो वो भी उत्तम खेती नहीं हो सकती। को दाग दिखाई हो, और कहीं पर भी तो दाग है जो मतलब वो भी हो सकता है। इसी अमृत व बरसात जो होती है, गुरु महाराज ने यहाँ पे ये बात कही है, को एक उपायो को नीम निम्बोली को ढाक टकोली को तुषण। जो ढाक टकोली है उसको जो एक पौधा होता है, उस पौधे को जो डंठल होते हैं वो भी जो उस पे है फूल आते हैं, पत्तियां वहां पे निकलती है और वो बिना बीज के भी हो जाता है। और आगे कहते हैं, ताका मूलू कमूलू डाल कुडालू ताका पात कुपातू ताका फल बीजू कुबीजू, मतलब वो भी हो जाते हैं। यानी बरसात से, पानी से जो इंद्र भगवान जब बरसात करते हैं तो जो बीज होते हैं वो कुबीज होते हैं, वो भी पनप जाते हैं। तो नीरे दोष किसायो, मतलब पानी का इसमें कोई दोष नहीं है। जो जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी वो वैसा ही फल देगा। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द के अंदर बहुत ही स्पष्ट तौर पर यह बात कही है। अब आगे की बात को यहाँ समझने के, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए ये आगे की बात को समझना है। इसमें यह है कि क्यों क्यों कर्म विऊणा को चिड़ी चमेड़ी को उल्लू आयो ताके ज्ञान न ज्योति मोक्ष न मुक्ति या के कर्म ईसायो तो नीरे दोष किसायो। यानी यहाँ पे ये प्राणी मात्र के लिए बात आती है। ऊपर में जो बरसात होती है वो खेती के और पेड़ पौधों के, उनके बारे में, उनकी प्रवृत्ति को बताया गया है। यहाँ पे है क्यों क्यों कर्म विहूणा, जो कर्म विहूणा, जिनके कर्महीन होते हैं उनको को चिड़ी चमेड़ी को उल्लू आयो, यानी जो चमगादड़ होती है, चिड़ी कमेड़ी, जो पशु पक्षी होते हैं, उनको अपने कर्म प्रधान, कर्म के अनुसार उनको जो है योनि मिलती है। और वो ताकि ज्ञान न ज्योति मोक्ष न मुक्ति, न तो उनको कोई, क्योंकि उनकी ज्ञान ज्योति है वो नहीं होती है, इसलिए उनको न तो मुक्ति होती है न उनका मोक्ष होता है। या में कर्म ईसायो तो नीर दोष किसायो, यानी किसी भी तरीके से प्राणी मात्र को अपने जो कर्म हैं, कर्म के आधार पर ही उनको जो है योनि मिलती है और उनको भुगतना पड़ता है। और उन्हीं आधार पर ही वो गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि जिनका जैसा कर्म होता है उनको उसी प्रकार से वो अपने आप ही उसी में ही ये
रह जाता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी तरीके से किसी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। प्राणी अपना कर्म है, अपने कर्म आधारित है, और प्राणी जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही वो भोगेगा। यानी जो किसी भी प्रकार से अपन कहते हैं ना कि उसका वंशानुगत कोई चीज नहीं हो सकती है। जीव आत्मा जो है वो एक कर्म प्रदान होती है। कर्म प्रदान जिसके अच्छे होते हैं उनको वो योनि मिलती है और वहीं उसको उसका होता है। यानी भगवान परमात्मा सबको समान तरीके से निर्माण करते हैं, मगर कर्म करना अपने हाथ में है कि अपन कैसे कर्म करते हैं, और कर्म के आधारित ही ये जीवन है वो चलता है। और जीवन में कर्म बहुत जरूरी होते हैं। तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं मगर भगवान एक है, परमात्मा एक है, मगर अपने कर्मा के आधार पर फल है वो मिलता है। इसका यही सारांश जो निकलता है। बाकी ज्ञानी जना ने कई तरीके से अलग अलग सरलाट करके इस शब्द को बताने के प्रयास बताए। ये गुण और अवगुण की भी इसमें कई तरह की बातें आई है, मगर यहाँ पे सबसे बड़ी बात है मनुष्य को कर्म अच्छे होने चाहिए। जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। परमात्मा की ओर से किसी के साथ में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। जैसे इंद्र भगवान जो बरसात होते हैं तो उसमें जो बीज होते हैं वो भी होते हैं, जो कुबीज होते हैं वो भी पनपते हैं। तो मनुष्य प्राणी मात्र में भी यही प्रवृत्ति होती है, जो अपने हिसाब से हर इंसान अलग अलग कर्मा के हिसाब से चलता है, अलग अलग उनकी ज्ञान ज्योति होती है, उस हिसाब से वो अपना जीवन जो है वो निर्वाह करते हैं। इस शब्द का मूल सारांश यही है। मैं इतना ही कहूंगा, बाकी चर्चा होगी आज रात 23 नंबर शब्द पे। ओम विष्णु शरणम। मैं सुरेश कुमार। विष्णु ही जुड़े रहिए विष्णु समाज जागृति मंच के साथ, और प्रतिदिन ज्ञान का लाभ उठाते रहिए परिवार सहित। धन्यवाद।